कल्पना कीजिए एक अनंत ब्रह्मांड में जहां साकार रूप में हरि स्वयं अवतरित होकर धरती पर भक्तों को सहारा देते हैं। वहां एक विशाल कछुए की पीठ पर पूरी सृष्टि टिकी है और उस कछुए का नाम है नारायण साकार हरि का कूर्म अवतार। नारायण साकार हरि के दूसरे अवतार की संपूर्ण गाथा है। सतयुग बीत चुका था, त्रेता की शुरुआत हो रही थी। देवता और दानवों के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था। दानवों ने देवताओं को इतना कमजोर कर दिया कि इंद्र भी हताश हो चुके थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा जी क्रोधित होकर इंद्र पर श्राप दे बैठे, तेरा सारा तेज बल और अमृत नष्ट हो जाएगा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल एक ही रास्ता है, क्षीर सागर का मंथन करो, वहां से अमृत निकलेगा जो तुम्हें फिर से अमर और शक्तिशाली बनाएगा। लेकिन मंथन कैसे हो? ब्रह्मा जी ने बताया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ, वासुकी नाग को रस्सी, देवता और दानव मिलकर मत हो। सब राजी हुए। मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र में रखा, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि समुद्र की तलहटी में धंसने लगा। धरती कांप उठी, सागर उफान मारने लगा। अगर पर्वत डूब गया तो सारा ब्रह्मांड असंतुलित हो जाता। दानव चिल्लाए, अब क्या होगा, हमारी सारी योजना व्यर्थ। तभी नारायण साकार हरि ने भक्तों की पुकार सुनी। उन्होंने विचार किया, धरती को इस महासंकट से बचाना है। कछुए का रूप सबसे उचित है, क्योंकि कछुआ जल थल दोनों में रहता है। उसकी पीठ अटल होती है, वह अनंत काल तक बिना हिले डुले भार सहन कर सकता है। इसलिए नारायण साकार हरि ने अपना दूसरा अवतार लिया, कूर्म अवतार, कछुए का साकार रूप। वे क्षीर सागर की गहराई में उतर गए और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। पर्वत स्थिर हो गया। अब देवता और दानवों ने वासुकी को रस्सी बनाकर पर्वत के चारों ओर लपेटा और मंथन शुरू किया। लाखों वर्ष तक यह मंथन चला। सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष, इतना घातक था कि तीनों लोग जलने लगे। सब डर गए। तब नारायण साकार हरि के भक्तों ने शिव जी को पुकारा। शिव जी ने सारा विष कंठ में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा। फिर निकले 14 दिव्य रत्न, कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी जी जो सीधे नारायण साकार हरि के हृदय में विराजमान हुई। चंद्रमा के शंख, धन्वंतरी अमृत कलश लेकर, और अंत में अमृत कलश, लेकिन दानवों ने कलश छीन लिया। युद्ध छिड़ गया, देवता हारते दिखे। तब नारायण साकार हरि ने अपना मोहिनी रूप प्रकट किया, जो भी उनका ही साकार अवतार था। मोहिनी की सुंदरता से दानव मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। देवता अमर हो गए। इस युद्ध में एक असुर स्वरभानु या राहु ने छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने यह देख लिया और नारायण साकार हरि को बताया। नारायण साकार हरि ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और स्वरभानु का सिर काट दिया, लेकिन अमृत पी चुका होने से उसका धड़ अमर हो गया। तब से राहु और केतु के रूप में वह सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाता है बदला लेने के लिए। इस प्रकार अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं ने न केवल अमृत पाया, बल्कि सृष्टि का संतुलन भी बना रहा। दानव पाताल में चले गए और देवता स्वर्ग में सुख शांति से रहने लगे। लेकिन यह युद्ध कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। देव असुर का संघर्ष आज भी चलता है, जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई का प्रतीक है। जब भी सृष्टि राक्षस या दानवों से घिर जाती है और पाप का बोझ ब्रह्मांड के ऊपर छा जाता है, तब नारायण हरि अपने किसी न किसी साकार रूप में आते हैं और इस ब्रह्मांड को बचाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसे अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम वे कथाएं आपके सामने लेकर आएंगे जिससे आज का युवा परिचित नहीं है और गलत रास्ते पर जा रहा है। यह कथा केवल धर्म ग्रंथों से लिए हुए नहीं है। इनमें वह सच्चाई है जिसको आज का युवा जानता भी नहीं है।